उसने बगीचा को घेर लिया है। अब महाराज इधर विश्वामित्र ने विचार किया है कि हरिश्चंद्र तो कह रहा है कि अगर किसी के पास से होकर के सूकर निकला तो उसे छोड़ेंगे नहीं, उसके परिवार से तो फांसी लगवा देंगे, तो क्यों ना हम इसके पास से ही होकर के निकले। अब विश्वामित्र सूकर का रूप धारण किए हैं और जहाँ महाराज हरिश्चंद्र खड़े हैं उनके पास से होकर के निकल जाते हैं। और जैसे ही निकले हैं तो हरिश्चंद्र चीखने लगे, हे मंत्री मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैंने पहले से ही कहा था कि किसी के पास से होकर के सूकर निकला उसे उसके परिवार सहित फांसी हो जाएगी। मंत्री ने कहा महाराज एक बात कहें? बोले एक ना है दो कहो, दो ना है तीन कहो। बोले महाराज कैसे मारना चाहते हो? बोले किसी के पास से होकर के निकला है ना उसे हम छोड़ेंगे नहीं। बोले और के पास हो ना नहीं करो, अपनी धोती में देखो खून के दाग तो तुम्हारी धोती में लगे, तुम्हारे ही पास से होकर के निकल गया सूकर, अब किसे मारोगे? हरिश्चंद्र कहने लगे गजब हो गया, छलो हो गया, अब हम सूकर को नहीं छोड़ सकते। मंत्री कहने लगा वाह, अगर और किसी के पास से होकर के निकल जाता ना तो उसे और उसके परिवार से तो फांसी हो जाती, और तुम तो राजा महाराजा हो, अब तुम्हें आदेश कौन करे? बोले मंत्री ज्यादा नहीं, हम राजा महाराजा हैं, आप क्यों ये वचन बोल रहे हो? बोले महाराज कोई बात नहीं। अब महाराज हरिश्चंद्र सूकर का पीछा करने लगे, धीरे धीरे आगे बढ़े हैं तो एक झाड़ी को देखा है, विश्वामित्र उस झाड़ी से छिप जाते हैं, और जैसे ही छिपे हैं तो विश्वामित्र ने एक महात्मा का रूप धारण किया है। हरिश्चंद्र को देखा तो हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा जी। बोले हाँ। बोले ये बताओ यहाँ से किसी सूकर को भागते हुए देखा? बोले सूकर को? बोले हाँ। बोले देखने में तो कोई राजा महाराजा लग रहे हो, और शिकार सूकर की, क्या नाम है? बोले मेरा नाम? बोले हाँ। बोले मेरा नाम हरिश्चंद्र है। बोले हरिश्चंद्र? बोले हाँ। बोले हमने तो तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना है, और हम तुम्हारे पास ही जा रहे थे, और राजा महाराजा होकर के छी छी शिकार किसकी? सूकर की। हमने तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना है और हम भी तुमसे मिलने के लिए ही जा रहे थे। बोले बाबा जी क्यों जा रहे थे, क्या आस लेकर के आए? बोले महाराज हरिश्चंद्र मेरे घर में दो लड़की हैं, दो। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले उनकी हम शादी करो चाहते, वो इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, कऊ के दरवाजे पे पहुंच जाता है ना, सोचते हैं कि कोई अच्छो घर वर देख ले, अपनी लली की शादी कर दे, बिटिया की शादी कर दे, तो कोई अपने दरवाजे पे हमें खड़ो ना होने देते हैं। और परीक्षित महाराज ये भी बात सच है, अगर कोई गरीब पिता है ना वो सोचे कि हम अमीर घर में अपनी बिटिया कर दें, पैसे वाले घर में अपनी बेटी की शादी कर दें, तो वो हर द्वार द्वार जाएगा, लेकिन अच्छे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर अच्छा घर पर देखेंगे तो वहाँ क्या लगता है? पैसा। लड़की कोई आजकल नहीं देखता है, घर परिवार कोई नहीं देखता है, माँ बाप कोई नहीं देखता है, चाहे कितने भोले भाले माँ बाप हो, चाहे कितना अच्छा घर परिवार हो, चाहे कितनी पढ़ी लिखी बिटिया हो, लेकिन ऐसे शादी नहीं होगी। पहले 15-20 लाख रुपया दे जाओ तब शादी पक्की है। तो गरीब गुनी पिता बेचारो अच्छे घर में ना शादी कर पाते हैं। लेकिन श्रोताओं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर घर में बहू रानी लेके आओ, बहू रानी लेके आओ, तो फिर वहां धन दौलत मांगी हो, पैसा मांगी हो, पढ़ी लिखी लड़की हो और धन दौलत ज्यादा मिले,
और अच्छे घर से अगर लड़की आई है तो बहू रानी बन के आई है, तुम्हारे घर की बहू कबहू ना बनी पाई है। और अगर बहू ले आयो गरीब घर की, अगर बेटी के साथ में अपने लड़का की शादी करियो गरीब घर से लाओगे तो वो बहू बन करके आएगी, बहू रानी बन करके नहीं आएगी। और बहू रानी वो तो महाराज परीक्षित बेड पे ही बैठी रहे, सवेरे ऑर्डर करे तुम्हें ललाट के जाओ चाय ले आओ, वो ललाल ने को कह दई के एक बार तो खड़ी है जाओ करो नीचे बेड पे थे और बनाए ले करो, एक कप तुम पी ले करो, एक कप मम्मी पापे दे दो करो, ओ मैं पिलाई दो करो। तो वो तो सीधी बखन पे ही चढ़े बैठी है। क्यों बनाए? मेरे पिता ने पैसा दिया है, पैसा खरीदा है तुमको, तो हम क्यों चाय पिलाएं? तुम खुद ला के दो। तो तुम्हारे लला को नौकर बनाए के रखे घर में, और बहू रानी लेके आयो गरीब घर से शादी करियो तो वह सबकी सेवा करेगी, सास ससुर का भी सम्मान करेगी, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का भी आदर सत्कार करेगी, सम्मान करेगी, और पति का भी सम्मान करेगी। अगर गरीब घर से शादी करोगे तो और एक बात बताएं, बेटियों का दिल बड़ा कोमल हुआ करता है, बड़ा नाजुक हुआ करता है। बेटा तो केवल एक घर के दीपक होते हैं और बेटियां दो दो घर संभालती हैं, दो दो घर की दीपक हुआ करती हैं। और वो बेटी अगर घर में आएगी ना तो सबको एक पल में अपना बना लेती है। उसका दिल देखो परीक्षित महाराज, एक पल में ही सबको अपना बना लेती है, अपना परिवार समझने लगती है कि ये मेरे सास है, ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे देवर हैं, ये जेठ हैं, ये मेरी ननद है, सबको अपना बना लेती है। अगर माँ कॉल भी करे कि बिटिया चली आओ बड़ी याद आ रही है, चली आओ काफी दिन हो गए तुमको देखा नहीं, बड़ी याद आ रही है, मेरा आंगन छोड़ करके जब से गई हो ना तब से तुम्हें मेरी याद भी नहीं आई। तो वो बेटी कह देती है कि आप परीक्षित महाराज, माँ मैं कैसे आऊं, मैं कैसे आऊं, क्योंकि तुमको पता है मेरी मम्मी है ना वो बूढ़ी है। कितनी जल्दी जो माँ ने जन्म दिया 9 महीने तक गर्भ में पाला पड़ोसा और इतना बड़ा किया, पीड़ाएं झेली, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, बड़ा किया, और जब दूसरे घर में शादी कर दी कहती हैं कि मेरी मम्मी है ना सासू माँ बड़ी तकलीफ है उनको, उन पर सुबह उठा नहीं जाता है, चाय कौन बनाएगा, सास को कौन देखेगा, मेरे ससुर को कौन संभालेगा, मेरे पति को कौन संभालेगा। सब लोग अपने हो गए और वो माँ बाप तड़पते ही रह जाते हैं, बेटी इनकार कर देती है। कितना बड़ा दिल होता है, माँ बाप एक अनजान परिवार में भेज देते हैं, एक अनजान व्यक्ति के हाथ में हाथ थमा देते हैं, चाहे वो व्यक्ति दुखी रखे, चाहे वो सुखी रखे, चाहे वे सास प्यार से रखे या लड़ाई करे सुबह शाम, फिर भी मेरा घर है, मायके का घर नहीं है। जहाँ एक अनजान परिवार में भेज दिया वो मेरा घर है। कितना बड़ा दिल होता है मेरी माताओं का, मेरी बहनों का, बेटियों का। और लड़का से कहो, लड़का कभी पत्नी के माँ बाप को अपना नहीं समझता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पत्नी के माँ बाप को अपना माँ बाप समझते हैं, बहुत कम, मैंने अपनी आंखों से देखा है। परीक्षित महाराज, लड़का कभी नहीं समझेगा कि मेरे माँ बाप हैं, बेटी कह देती है कि मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप हैं, इन्हें छोड़ करके हम नहीं जा सकते। और अगर बिटिया कहे कि एक दिन मम्मी को दिखाए ले आओ, मम्मी को
दिखाए ले आओ, तो तुरंत मना कर देंगे वो मेरी माँ नहीं है। अपनी माँ को तकलीफ होती है ना तो बड़ा कष्ट होता है, और पत्नी की माँ को तकलीफ हुई तो बस पत्नी ने कहा वो बात ठुकरा दी। अब और को से कहा कहें वो बात हम पे ही थी भाई अपनी चित महाराज, ज्यादा बड़ी बात नहीं करती हूँ मैं। बोलिए वाके बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। अब ध्यान देंगे महाराज, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित समझा रहे हैं कि इधर बाबा जी समझा करके कहने लगे हैं कि मेरी बिटियां शादी के योग हो चुकी हैं, कुछ सहयोग मिल जाए आपका तो अपनी बेटियों की अच्छे घर में शादी कर। महाराज हरिश्चंद्र समझा करके बोले बाबा जी चिंता मत करो, इतना धन दे देंगे जो आपकी बेटियों की शादी हो जाए। बोले तो ठीक है। अब कहा चलो मेरे महल में चलो। बोले महल में तब चले, यहीं पे कुछ संकल्प में दे दो। बोले चिंता मत करो, आप घर पे चलो वहां दे देंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं। बोले कुंजी और लगाम है यही थमा दो। बोले ठीक है, कुंजी लगाम है यही ले लो। तो आज महाराज हरिश्चंद्र ने कुंजी और लगाम महात्मा जी को दे दी है। अब कहा कि दक्षिणा घर पे देते हैं। बोले ठीक है। अब महात्मा जी को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र अपने महल में आए हैं और अपने नौकर को आवाज लगाई है, कहा जाओ